बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी हाल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चरखारे पकवान में। स्प्रिंग रोल का नाम लिया नहीं तो सभी के मुंह में आ जाता है पानी। तो आज मैं शेयर करूंगी सुपर इजी सुपर क्रिस्पी स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिसके लिए आपको बाज़ार से शीट लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसमें हम बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग तैयार करेंगे और आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और कम वक्त में ढेर सारी रोल की पट्टियाँ भी बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास फ्राइंग पैन और उसमें मैं शामिल करूँगी 3 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच के बराबर फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई करें और जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें शामिल कर दें 200 ग्राम के बराबर जूलियन शेप में कट किया हुआ चिकन शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें शामिल कर दें 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज को भी मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को आप लोगों ने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस सिर्फ हल्का सा ही फ्राई करना है ताकि इसका क्रंच बाकी रहे। ये देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी मिक्स वेजिटेबल। यहाँ पर है मेरे पास 1 कप के बराबर बंद गोभी, 1 कप शिमला मिर्च और 1 कप है यहाँ पर मेरे पास गाजर। इन तमाम सब्जियों को मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया है और सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी शिमला मिर्च और गाजर। इन दोनों सब्जियों को शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप लोगों ने सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस सिर्फ इनको हल्का सा ही फ्राई करना है ताकि इसका क्रंच बाकी रह जाए। ये देखिए इन दोनों सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी बंद गोभी शामिल करने के बाद मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। ये तमाम सब्जियां शामिल करने के बाद आप लोगों ने इनको हल्का सा ही फ्राई करना है। आप लोगों ने इन तमाम सब्जियों को पकाना नहीं है, बस सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है ताकि मज़ेदार सी फीलिंग तैयार हो सके और इसका क्रंच बाकी रह जाए। और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा चम्मच के बराबर नमक, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूँगी। बस यही कामी मसाले इस्तेमाल करने हैं और इन्हीं कामी मसालों से हमारी ये मज़ेदार सी फीलिंग बहुत ही चटपटी, करारी और बहुत ही टेस्टी तैयार होगी इंशाल्लाह। और अब मैं इसमें 2 चम्मच के बराबर शामिल करूँगी सोया सॉस और 2 चम्मच ही मैं इसमें चिली सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे कवर लगाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। हमारी मज़ेदार सी फीलिंग तैयार हो चुकी है और जब तक हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए मैं एक बाउल ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 2 कप के बराबर मैदे को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया था। मैदा शामिल करने के बाद 1 चुटकी नमक शामिल करूँगी और 4 चम्मच के बराबर मैं इसमें घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों ने घी ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इससे हमारी ये पट्टियाँ बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही मज़े की तैयार होंगी। 1 चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दें। आप इसकी जगह कलौंजी या फिर आप इसमें अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आप इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और एक नॉर्मल सी डो तैयार कर लें। आप लोगों ने डो ना ही ज़्यादा सख्त गूंदनी है और ना ही ज़्यादा नरम, बस नॉर्मल सी गूंद लेनी है। ये देखिए आटे को मैंने अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया है और अब मैं हाथों की मदद से इसको मुक्की लगाकर अच्छी तरह से गूंद लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से आटा हमारा तैयार हो चुका है और अब मैं इसे कवर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। पूरे 15 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। और अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लूँगी। आप लोगों ने छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेने हैं और अब मैं एक कटोरी ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच के बराबर घी और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तो हमारा तैयार हो चुका है और अब मैं इसको रख दूंगी एक साइड पर और काउंटर पर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी। मैदा डस्ट करने के बाद मैं एक पेड़ा उठाऊंगी और उसको एक छोटी सी रोटी की शक्ल में अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। एक छोटी सी रोटी की शक्ल में तैयार करने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी घी जो हमने अभी तैयार किया है। घी आप चम्मच या
ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसे हाथों की मदद से ज़्यादा अच्छा है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से घी से कवर कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर रखूँगी एक और पेड़ा और उसको अच्छी तरह से बेल लूँगी। ये देखिए हमारी एक साथ 3 से 4 रोल की पट्टियाँ तैयार होंगी और मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब मैंने इसके ऊपर दोबारा घी अप्लाई किया है और उसको अच्छी तरह से कवर कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर रखूँगी एक और पेड़ा और इसको बेलन की मदद से एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में तैयार कर लूँगी। एक साथ हमारी 3 से 4 रोल की पट्टियाँ तैयार होंगी और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें मैंने बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह से एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में बेल लिया है। आप लोगों की आसानी के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। दूसरी साइड पर तवा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था, तवा गर्म हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ये रोटियाँ। ये देखें बहुत ही आसानी से एक साथ हमारी ये 3 रोटियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप रोल की पट्टियाँ बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप लोग इसे बना कर रखें और आप लोगों का काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा। जो हमने इसके ऊपर घी अप्लाई किया था उससे हमारी ये रोटियां कितनी ही आसानी से बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारी एक साथ 3 रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरी ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए अब मैंने 2 पेड़ों की रोटी तैयार कर ली है। बहुत ही आसानी से तमाम रोटियां हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं और अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ माशाल्लाह से एक साथ हमने कितनी रोटियां तैयार कर ली हैं और आप इसकी थिकनेस चेक करें कितनी बारीक सी है। आप लोग इसे बनाकर फ्रीज़ करें और अपना टाइम बचाएं और अब मैं काउंटर पर इसको रखूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी मज़ेदार सी बहुत ही टेस्टी जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी हुई थी। 2 चम्मच के बराबर आप इसके अंदर फिलिंग रखें और इसको अच्छी तरह से फैला दें। ये देखिए मज़ेदार सी फिलिंग मैंने इसके ऊपर रख दी है 2 चम्मच के बराबर और इसके किनारों पर मैं लगा दूँगी पानी लगाएं और इसको अच्छी तरह से एक रोल की शक्ल में तैयार कर लें। ये देखें मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से पानी अप्लाई कर दी है और अब मैं इसको एक रोल की शक्ल में अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। कुछ लोग मेरे चैनल का विज़िट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ये देखें मैंने इसको एक साइड से अच्छी तरह से कवर कर दिया है और इसके किनारों को भी मैं अच्छी तरह से दबा दूंगी ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो हमारी ये फिलिंग बाहर ना निकले। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। ये देखें माशाल्लाह से हमारा एक रोल बनकर तैयार हो चुका है और बाकी के तमाम रोल भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। मज़ेदार से हमारे ये तमाम रोल बनकर तैयार हो चुके हैं और दूसरी साइड पर ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही मज़ेदार से ये रोल। स्प्रिंग रोल तैयार करें और आप लोगों की तारीफ़ ही होगी इंशाअल्लाह ताला। ये देखें मैं इसमें स्प्रिंग रोल शामिल कर रही हूँ और बहुत ही कम आंच पर आप लोगों ने इन्हें तैयार करना है। आप लोगों को ऑयल के बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ही कम आंच रखी हुई है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारे ये स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुके हैं और जब इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये अभी से ही कितने मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी नज़र आ रहे हैं और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग इसे अफ्तारी में तैयार करें, अपने घर वालों से दाद वसूल करें। क्रिस्पी क्रंची बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी के तमाम रोल भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करूंगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारे ये स्प्रिंग रोल तैयार हो चुके हैं और अब मैं आप लोगों को काट कर दिखाती हूँ कितने मज़ेदार से, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।